हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका फोकस स्टडी आईवीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 विलयन के बारे में। ओके, विलयन में हमारा एक टॉपिक है मोल प्रभाज, जिसके बारे में कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये मोल प्रभाज क्या टॉपिक है? मोल प्रभाज हमारा विलयन में विलयन को की मात्रा को ज्ञात करने के लिए, विलयन की क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए कुछ विधियां दी गई हैं हमें। तो उन विधियों में से एक है हमारी मोल प्रभाज। जैसे आपने बहुत सारी विधियां सुना होगा, हमारी होती है मोललता, मोलरता, फार्मलता, नॉर्मलता, पीपीएम, मोल प्रभाज, ये सभी होती है। तो जिसमें से बच्चों को क्लास में सब कुछ तो क्लियर हो गया था, लेकिन मोल प्रभाज में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने ये मोल प्रभाज टॉपिक पर वीडियो बनाया है। ठीक, यदि और भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बकायदा मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं विलयन क्या होता है। ठीक है, विलयन आप जानते हैं कि हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं तो वो विलयन हो जाता है हमारा, है ना। उसमें दो पदार्थ हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। जैसे आपका जल है, जल में आप तेल मिला दीजिए या जल में कोई भी अदर चीज़ मिला देते हैं तो वो आपका एक विलयन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि विलयन में मोल प्रभाज जो यूनिट होती है, यानी कि मोल प्रभाज जो ज्ञात करने की है विधि, उसे हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक, मोल प्रभाज की डेफिनेशन देखिए, किसी विलयन में उपस्थित, या हम कहें किसी विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, पुनः फिर से पढ़ते हैं हम। किसी विलयन में विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, हमने आपको फिर से बताया है अभी कि विलयन क्या होता है, तो आप समझ लें कि यदि आपके विलयन में दो पदार्थ हैं, एक विलेय है और एक विलायक है। विलेय यानी वो पदार्थ होता है जिसे आप घोल रहे हैं, और विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें आप उसे घोल रहे हैं। ठीक, घुलने वाला और घोलने वाला, विलेय और विलायक। ठीक, मोल प्रभाज को हम एग्जैक्टली एक्स के द्वारा डिफाइन करते हैं, या हम कहें इसे एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माना कि किसी विलयन में तीन घटक, हमारे तीन घटक, यानी कि आपने तीन घटक मिला दिया, या हम कहें कि आपने तीन पदार्थ मिला दिया उसमें ए, बी तथा सी, जिनके मोलों की संख्याएं, मोलों की संख्या मतलब हम कह सकते हैं उनके मोल जो होता है एक यूनिट होती है पदार्थ की, तो उनके मोलों की संख्या क्रमशः Na, Nb तथा Nc है। तो घटक A का मोल प्रभाज यदि हम ज्ञात करें, ठीक, घटक A का मोल प्रभाज यदि हम ज्ञात करें तो उस कंडीशन में हम बताएंगे आपको कि Na हमारा पहले पदार्थ के मोलों की संख्या है, जहां N का मान आपका प्राकृत संख्या रहेगा, N का मान 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह रहेगा। इसी तरीके से Nb है तो 1, 2, 3, 4 में चलेंगे। कि हम ऐसे गिन सकते हैं कि मोलों की संख्या, यानी कि पदार्थ B के मोलों की संख्या 5 है, 6 है, 18, 20, 22 जो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। N का मान जो भी रहेगा उस हिसाब से उसकी मोलों की संख्या हो सकती है। ठीक, फिर इस तरीके से हमने कहा कि हमने जैसे डेफिनेशन में कहा है कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या टोटल आपका योग करना है। और जब यदि हमें पर्टिकुलर किसी एक पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करना हो, तब हम जैसे यहाँ पर हमने कहा कि A यानी कि पहले पदार्थ के मोल प्रभाज ज्ञात करना है, तो XA बराबर Na/Na प्लस Nb प्लस Nc, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या वटे विलेय और विलायक के संपूर्ण मोलों की संख्या का योग। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें, इसी प्रकार घटक B की बात करें हम, तो XB बराबर Nb/Na प्लस Nb प्लस Nc। यहाँ पर हमारा विलेय Nb है, यानी कि दूसरा पदार्थ विलेय है, तो दूसरे पदार्थ को हम ऊपर रखेंगे, उसके अपॉन में या हम कहें उसके बटे में तीनों का योग रखेंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार यदि हम पदार्थ C की बात करते हैं, तो पदार्थ C में आप देखेंगे कि इसी प्रकार हम पदार्थ C की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ C में हम XC बराबर NC/Na प्लस NB प्लस NC, यानी कि हमारा पर्टिकुलर एक पदार्थ है, उसके अपॉन में हम सभी पदार्थों के मोलों की संख्याओं का योग रख देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा। और आप जैसे कि कोई भी इसमें कोई इशू हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। आप चाहें तो स्क्रीन पे बोर्ड लाइन नंबर जो दिख रहे हैं आपको, आप उन पर कॉल कीजिए, हमें डायरेक्टली बात हो जाएगी आपकी। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे शेयर कीजिएगा। ठीक है,
और कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी फील्ड हो आपकी, या फिर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड या कंपटीशन की कोई भी क्लासेस हो, उनसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना के देंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।